Hello viewers, welcome back to a skin related video brought to you by Dr. Arif. Yeah, that's me, a board certified dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon. आज की वीडियो का टाइटल है वो 5 ऐसी बातें जो कि एक एक्ने पेशेंट को कभी मिस नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि एक एक्ने पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सो अगर आप भी एक एक्ने पेशेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो एक्ने, जिसे आम भाषा में कील मुहासे भी कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हर दूसरे या तीसरे यंग पर्सन को प्यूबर्टी के आसपास शुरू हो जाती है। सो अगर आपको भी एक्ने शुरू हो गए हैं या काफ़ी टाइम से एक्ने हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जल्द से जल्द एक स्किन स्पेशलिस्ट से एक्ने का ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्ने की सीवियरिटी की बात करें तो एक्ने 3 तरह का होता है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड का मतलब है बहुत कम, मॉडरेट मीन्स बीच का, और सीवियर मीन्स सबसे ज़्यादा वाला एक्ने। माइल्ड एक्ने में पेशेंट को सिर्फ वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं और उसके अलावा कभी कभार 1 या 2 रेड पेनफुल दाने हो जाते हैं। मॉडरेट एक्ने में आपको रेड और पेनफुल दाने ऑलमोस्ट हमेशा रहते हैं, एक ठीक होता है तो दूसरा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार स्कारिंग या पिगमेंटेशन हो जाती है। लास्ट वाला एक्ने, जिसे सीवियर एक्ने कहा जाता है, इसमें आपको मोटे मोटे लाल दाने या गांठें होती हैं जिसमें कई बार पस भरा होता है, और जब ये ठीक होते हैं तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्कारिंग या पिगमेंटेशन हो जाती है। सो एक्ने का ट्रीटमेंट राइट टाइम पे शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे एक्ने का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो ये आपका नेक्स्ट स्टेज में जाने से रुक जाता है। और अगर आपने लास्ट स्टेज पे एक्ने का ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको स्कार ऑलरेडी हो चुके होते हैं, जिसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 to 90% तक ही ये स्कार आपके ठीक हो पाते हैं। माइल्ड एक्ने जो होता है उसको सिर्फ क्रीम से कंट्रोल किया जा सकता है। मॉडरेट एक्ने में आपको क्रीम के साथ साथ कुछ खाने की दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, और सीवियर एक्ने में आपको कई बार क्रीम्स, खाने की दवाइयों के साथ साथ कुछ इंजेक्शंस के द्वारा ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो डायरेक्टली आपकी मोटी गांठों में इंजेक्ट की जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टाइम पर अपना एक्ने का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लें, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट स्टेज में जाने से बच जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप कभी एक्ने का ट्रीटमेंट खुद स्टार्ट ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी आप खुद कोई क्रीम स्टार्ट करते हैं एक्ने के लिए तो वो ज़्यादातर केसेस में एक स्टेरॉयड क्रीम होती है जो कि आपको किसी फ्रेंड ने, किसी लोकल फार्मासिस्ट ने या किसी लोकल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है। जब आप ये स्टेरॉयड क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बट उसके बाद आपके दाने ठीक होने की बजाय इंक्रीज़ होना चालू हो जाते हैं, और कई बार तो फेस के साथ साथ ये आपको अपर चेस्ट या बैक पे भी नए दाने आ जाते हैं। इस कंडीशन को स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने कहा जाता है, मींस एक्ने जो कि एक स्टेरॉयड क्रीम से बन गया है। सिमिलरली अगर आप इस क्रीम को और ज़्यादा दिन कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, लेट्स से 2 और 3 मंथ्स, तो आपकी स्किन धीरे धीरे पतली होना चालू हो जाती है, उस पर लालीपन आना चालू हो जाता है, कई बार आपको फेस पे हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है, और आपको धूप टॉलरेट नहीं होती है। इस कंडीशन को स्टेरॉयड डैमेज्ड फेसेस कहा जाता है, मींस आपके फेस की स्किन जो है स्टेरॉयड क्रीम की वजह से डैमेज हो गई है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है ट्रीट करने के लिए। इसको ट्रीट करने में वैसे ही 6 to 8 मंथ्स लग जाता है, तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट खुद स्टार्ट ना करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आप एक एक्ने पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो लोग भी कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें कॉस्मेटिक्स की वजह से स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और एक्ने बढ़ना चालू हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो सनस्क्रीन है वो जेल बेस्ड हो, बिकॉज अदर टाइप की सनस्क्रीन अगेन स्किन को के पोर्स को ब्लॉक करके आपके एक्ने को बढ़ा सकती है। और अगर आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं देन इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है दैट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक, मीन्स वो मॉइस्चराइज़र ऐसा होना चाहिए जो आपके एक्ने को ना बढ़ाए। सो देयरफॉर आई एडवाइज यू कि इफ़ यू नीड अ मॉइस्चराइज़र फॉर एन एक्ने स्किन then use a non-comedogenic moisturizer. Now coming to the fourth important point is the diet which you are taking. So if you are an acne patient then you should be cautious about the diet which you are consuming.
दो ऐसी डाइट जो कि आपके एक्ने को बढ़ा सकती है वो है खाने में ज़्यादा मीठा लेना या मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट का ज़्यादा कंजप्शन करना। जब आप खाने में मीठा ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नाम का मॉलिक्यूल होता है, उसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपका पोर्स ब्लॉक होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो कौन सा मीठा फूड कितना आपके एक्ने को अफेक्ट करता है वो उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो आप किसी भी मीठे फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मिल्क या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं देन इन दैट केस ऑल्सो आपके एक्ने इंक्रीज़ हो सकते हैं, स्पेशली अगर जो आपने मिल्क यूज़ किया है उसको किसी एनिमल में इंजेक्शन के द्वारा बनाया गया है। एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन यूज़ किया जाता है जिसे कि प्रोलैक्टिन कहा जाता है। सो अगर आप ऐसा मिल्क यूज़ कर रहे हैं जिसमें इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये अगेन आपके पोर्स को ब्लॉक करके आपके एक्ने को बढ़ा सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डाइट में इन दो चीज़ों का सेवन कम करना है, मीठा और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अगर आपने ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो आप ये श्योर करें कि आप ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करें। ये डिसीजन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दें, आप खुद कभी ना डिसाइड करें कि आपको ट्रीटमेंट कब बंद करना है। इसका रीज़न ये है कि एक्ने में ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कुछ क्रीम की रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगानी पड़ती है। बिकॉज जो एक्ने का प्रॉब्लम होता है वो रफली 30 ईयर्स तक होता है और उसके बाद ये ऑलमोस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। सो ये थी वो 5 बातें जो हमने डिस्कस की जो कि एक एक्ने पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, स्पेशली इफ़ यू आर एन एक्ने पेशेंट। और अगर एक्ने से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू सो मच।